एकदम से ठंडा मौसम हो गया भाई, मज़ा आ गया यात्रा का। माता रानी की कृपा होगी हम पे। 1 अगस्त भाई, मौसम की तो क्या ही बात करें। इस समय बादलों से घिरा हुआ पहाड़ है सारा, और बादलों के बीच में भी हम लोग चल रहे हैं। शेरावाली माता दरबार की जय, जय माता दी। नहा धोकर अब रेडी हो गए हैं। सबसे पहले लेंगे दर्शनों के लिए पर्ची, उसके बाद शुरू कर देंगे चढ़ाई। सुबह हो चुकी है, हम आ चुके हैं अपनी दर्शनों की पर्ची लेने के लिए। यहाँ से हमें अपना आधार कार्ड दिखाकर उसके बाद हमें दर्शनों के लिए पर्ची मिल जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भाई, यात्रा का कार्ड हम लोगों ने ले लिया है और वैन में बैठ चुके हैं नए मार्ग से निकलने के लिए, यानी कि ताराकोट मार्ग से निकलने के लिए। भाई सुबह के 6:30 हो रहे हैं और माता रानी के दरबार में चल रही है आरती। और सामने नए वाले मार्ग से हम लोग आए हैं, ताराकोट मार्ग से। तो और यहाँ पर हमें अपने बैग चेक करवाने हैं, वो सामने हमें अपने बैग चेक करवाने होंगे और अपना यात्रा का कार्ड दिखाना होगा। उसके बाद हम नए वाले मार्ग से यात्रा शुरू कर देंगे। जय माता दी। हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। अपनी बैग की चेकिंग करवाने के बाद हमने यहाँ से शुरू कर दिया यात्रा। जय माता दी। सुबह आरती हो रही है भाई, आरती सुनते सुनते हम लोग चढ़ाई शुरू कर दी हमने। और यहाँ से जो चढ़ाई है वो हमारी 1 से 2 किलोमीटर फालतू चढ़ाई रहने वाली है। अगर आप लोग नॉर्मल मार्ग से जाओगे, बाणगंगा वाले मार्ग से, तो वहाँ से चढ़ाई आपको 1 से 2 किलोमीटर कम पड़ती है। लेकिन इस रास्ते से जाने का फ़ायदा ये है कि आपको घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे पूरे रास्ते पर, और बड़े आराम से यात्रा हो जाती है। रास्ते के ऊपर आपको एम्बुलेंस की सेवा ज़रूर देखने को मिलेगी। हालांकि इस मार्ग के ऊपर कोई भी बैटरी कार या घोड़ा या पालकी ये इस रास्ते के ऊपर नहीं चलते हैं। भाई ताराकोट मार्ग के ऊपर जो पहला टॉयलेट आया है तो कुछ ऐसा रहने वाला है। तो भाई कुछ ऐसा रहने वाला अंदर से टॉयलेट। सामने सीट्स लगी हुई हैं और यहाँ पे यूरिनल के लिए लगे हुए हैं, और पूरा का पूरा रास्ता खाली पड़ा है। जय माता दी। और कम से कम भाई 300 से 400 मीटर चढ़ाई के बाद हमें देखने को मिला है पीने वाला पानी। चलो थोड़ा सा पानी पी लें, फिर यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, अगर आपने सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जाना है। हालांकि ये एक पार्क भी बना हुआ है बहुत अच्छा, तो इसका नाम है नवग्रह वाटिका। नवग्रह वाटिका कुछ ऐसी रहने वाली है जिसकी सीढ़ियाँ सामने जा रही हैं ऊपर, और पूरा का पूरा बढ़िया वाटिका बनी हुई है। वृक्ष वगैरह बहुत है ऊपर। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो ऊपर ज़रूर जा सकते हैं। थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं आप ऊपर, और रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर यात्रा मार्ग पर। यात्रा के पहले पड़ाव के ऊपर 2 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहला पॉइंट जो आ चुका है मैकडोनल्ड। तो भाई यहाँ पर आप लोग बर्गर वगैरह या कुछ और चीज़ें यहाँ पर खा सकते हो। ताराकोट मार्ग पर यात्रा करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं लंगर हाल की ओर, जहाँ पर के लंगर की व्यवस्था हमें मिलने वाली है। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। और अर्धकुंवारी जी का भवन, वो सामने अर्धकुंवारी जी का भवन है जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रह चुका है। जय माता दी। तो भाई नीचे से ऊपर तक लंगर हाल तक की 3 किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है आप लोगों की। 3 से 3.5 किलोमीटर हम लोग ताराकोट मार्ग पर आए हैं, और सामने हमें देखने को मिल गया है माता रानी का पावन लंगर। और यहाँ से हम लंगर ग्रहण करने के बाद अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। चावल और साथ में येलो दाल, और साथ में भाई कड़ाह का प्रसाद हमें मिला है। और ये मेरे भाई लोग हमारे साथ में जो यात्रा कर रहे हैं। जय माता दी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था मैया का लंगर। और अभी ये चाय भी के साथ में इंक्लूडेड होती है माँ वैष्णो देवी कटरा में। और यहाँ से 3.5 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है अर्धकुंवारी जी का। तो मिलते हैं अब अर्धकुंवारी मंदिर में। जय माता दी। तो कुछ ऐसा व्यू रहने वाला है भाई लंगर हाल के बाहर का। आप लोग खाने के बाद यहाँ पर टहल सकते हो, बैठ सकते हो अपने परिवार के साथ। और ये सामने स्विमिंग पॉन्ड के जैसा एक बनाया गया है। देखिए फाउंटेन, भाई फव्वारे चल रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है भाई। लंगर हॉल के बाहर की वीडियो है ये।
मुश्किल से 100 मीटर आगे आए हैं लंगर हाल से, और सामने मेडिकल यूनिट आ चुका है अगर आप लोगों ने दवाई वगैरह लेनी है। और वो सामने लिखा हुआ है मेडिकल यूनिट ताराकोट। जय माता दी सभी को। भाई लगातार चढ़ाई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है मेरे हिसाब से। लगातार 2 से 3 किलोमीटर मैं चलता हुआ आ रहा हूँ। अब थोड़ी देर के लिए लंगर खाने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रुका हूँ, और ऐसे ही 5 से 10 मिनट रेस्ट करते हुए हम लोग अपनी चढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से थकावट भी ज़्यादा नहीं होती है। और जो दूसरा मार्ग है बाणगंगा और चरण पादुका वाला मार्ग, वहाँ से जो भक्तजन है वो सीढ़ियों का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इस ताराकोट मार्ग के ऊपर आपको कोई भी सीढ़ी नहीं मिलने वाली है। जय माता दी दोस्तों। लंगर हाल से थोड़ा सा आगे यानी कि 200 से 250 मीटर अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको वेरका मिल्क का बूथ मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग फ्लेवर्ड मिल्क ले सकते हो, बादाम मिल्क ले सकते हो, और बटर स्कॉच वगैरह ये सामने रेट लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मार्ग के ऊपर आ चुका है भाई कॉफ़ी एंड बेवरेजेस, कॉफ़ी डे बेवरेजेस। तो यहाँ से आप लोग कॉफ़ी ले सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो, ठंडा वगैरह ले सकते हो, पीने के पानी की बोतल ले सकते हो ताराकोट मार्ग के ऊपर। जय माता दी। जय माता दी सभी को। यहाँ पर आ चुका है बीकानेर वाला, यहाँ से भी आपको स्नैक्स, पीने के लिए ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगी। आइसक्रीम भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से अर्धकुंवारी रह जाता है सिर्फ़ और सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए जय माता दी, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जय माता दी। यहाँ से वो सामने आप लोग देख सकते हो लंगर हाल, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने सुबह का नाश्ता किया था, लंगर प्रसाद ग्रहण किया था। जय माता दी। और अभी हमें जाना है वो सामने रास्ते से होते हुए अर्धकुंवारी मंदिर की ओर। जय माता दी। भाई कमेंट सेक्शन में लगातार लिखते रहें जय माता दी, और आप यात्रा पर कब आ रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर आ चुका है भाई नेस्कैफ़े, जहाँ पर आप लोग गर्मा गर्म कॉफ़ी पी सकते हो, ग्रीन टी, एवरीडे मिल्क, हॉट लेमन टी, और ये आप यहाँ पर आके पी सकते हो। तो ये सामने रेट लिस्ट लगी हुई है। जय माता दी। शेरावाली माता दरबार की जय। जय माता दी। तो आपके बच्चे हैं अगर आपके साथ आए हैं तो ये बग्गी आपको मिल जाएगी। नीचे से ऊपर तक भवन तक 1200 रुपये इसका जो चार्ज है वो रहने वाला है। जय माता दी। जय माता दी। इस रास्ते के ऊपर भी ये देखिए पीछे चेक पोस्ट बना हुआ है, और जहाँ से अर्धकुंवारी जी की ओर रास्ता जाता है, और ये सामने नेस्कैफ़े का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ से आप लोग कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। जय माता दी। दोस्तों ताराकोट मार्ग यहाँ से ख़त्म हो जाता है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी की ओर। अगर बैटरी कार भी आपने लेनी है ना, वो 200 मीटर अहेड है, यानी कि ये वाली जो हम रास्ते सीधा जाएंगे तो आगे बैटरी कार की सुविधा मिल जाएगी। और अभी जहाँ से नीचे हमने लंगर ग्रहण किया है तो 4.2 किलोमीटर हम चढ़ाई करके ऊपर आ चुके हैं, और जो ये रास्ता है ये सीधा जा रहा है अर्धकुंवारी की ओर। अगर आप लोगों ने भवन की ओर जाना है तो आप वो जो सामने रास्ता जा रहा है वहाँ की ओर प्रस्थान करोगे। और सामने देखो भाई कितना ठंडा मौसम हो रखा है ऊपर, तो बादल जो हैं वो पहाड़ों को घेर रखा है बादलों ने। लेनी थी भाई गर्भजल गुफा की पर्ची, इसलिए हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे अर्धकुंवारी की ओर। और वो पीछे वाला रास्ता जहाँ से हम ताराकोट मार्ग से होते हुए आए हैं, और अगर इस रास्ते की ओर जाएंगे तो ये चला जाएगा सीधा भवन की ओर हीमकोटी मार्ग। अभी दर्शन की पर्ची लेकर अर्धकुंवारी से गर्भजल गुफा की हम लोग इसी रास्ते पर वापस आएंगे। जय माता दी। और यहाँ से पूरा का पूरा कटरा शहर नज़र आ रहा है। माता रानी के भवन से अर्धकुंवारी पर पहुँच चुके हैं हम लोग, और ये देखिए भाई कितना बड़ा शहर बस चुका है। कभी एक समय होता था यहाँ पर ट्रेन तक नहीं पहुँच पाती थी, और यहाँ पर आज यहाँ से श्रीनगर भी जा सकते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है अभी। जय माता दी। बढ़ते हैं हम अर्धकुंवारी मंदिर की ओर, वहाँ से लेते हैं गर्भजल गुफा की पर्ची। ये देखिए रास्ते पर लोग आराम कर रहे हैं। कुछ इतना खास रश नहीं है भाई अर्धकुंवारी मंदिर में, ये देखिए भाई। और यहाँ से अब हम प्रस्थान करेंगे दर्शनों की पर्ची लेकर सीधा भवन की ओर। जय माता दी सभी दोस्तों को। भाई सुबह 7 बजे यात्रा शुरू करी थी, और अभी हो रहे हैं 10 बज रहे हैं। अभी 6:50 पे यात्रा शुरू करी थी सुबह, और अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और हम लोग पहुँच चुके हैं माता अर्धकुंवारी मंदिर में। तो अर्धकुंवारी मंदिर की मान्यता ये है, यहाँ पर
माँ वैष्णो देवी जी ने 9 महीने गुफा में तपस्या करी थी और उसके बाद जैसे एक बच्चा माँ की कोख में 9 महीने रहता है, तो उस वजह से इस गुफा को गर्भजून गुफा का नाम दिया गया है। जय माता दी भाई। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं बादलों से ढके हुए सारे के सारे पहाड़ हैं और ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहने वाला है। ये देखिए भाई, अर्धकुंवारी सुबह 10 बजे का नज़ारा। आज है 1 अगस्त। भगवती भवन है और यहाँ पर श्रद्धा भवन भी है। ये देखिए, ये सामने श्रद्धा भवन है और यहाँ पर आप मुफ्त में रुक सकते हैं भाई। और इस तरह से आप भगवती भवन में भी बिल्कुल मुफ्त रुक सकते हैं भाई। और यहाँ पर कंबल स्टोर भी है, अगर आपने कंबल लेना है, इंक्वायरी करनी है, यहाँ पर इंक्वायरी के लिए काउंटर बना हुआ है। गर्भजून पर्ची अगर आपने लेनी है तो वो सामने बना हुआ है गर्भजून पर्ची का काउंटर। दोस्तों, ये है भवन जाने के लिए रास्ता, यानी कि हाथी मत्था मार्ग। तो बहुत ही ज़्यादा सीधी चढ़ाई है, यहाँ से तो भाई अवॉइड ही करेंगे हम लोग जाना। और ये रास्ता वापस चला गया है नीचे कटरा की ओर, बाणगंगा वाला रास्ता है ये। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रति व्यक्ति 300 रुपये जिसकी टिकट है भाई गर्भजून गुफा की। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर भवन की ओर। सो जब हम वापस आएंगे दर्शन करके, तब हम गर्भजून गुफा में जाएंगे। जो हमें पर्ची मिली है वो मिली है 683 ग्रुप नंबर की, और अभी जो ग्रुप नंबर चल रहा है वो 600 चल रहा है। तो यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो रहने के लिए हो, कोई भी हो सवाल आपका, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो भाई ये आ चुकी है पालकी। इसका क्या 3100 रुपया चार्ज रहता है एक साइड का। अगर आपने दोनों साइड के लिए लेनी है तो 6200 रुपये आपके लगते हैं। वहीं आपको घोड़ा भी मिल जाएगा यहाँ पर। घोड़े के 1250 रुपये लगते हैं एक साइड के, कटरा से भवन तक। तो यहाँ पर आप लोग चावल, कड़ी चावल, राजमा चावल की प्लेट ले सकते हो और उसके बाद अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो भाई। तो ये रेट रहने वाले हैं सत्या भोजनालय के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चाय कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए आप यहाँ पर ब्रेक ले सकते हो। और मौसम की बात करें तो सामने अभी इस समय बारिश पड़ रही है। पहाड़ों के ऊपर ऐसे ही पता नहीं लगता भाई मौसम का। यहाँ पर एकदम सूखा है, लेकिन वो सामने बारिश पड़ रही है। श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाया जा रहा है भाई सत्या भोजनालय। तो यहाँ पर अभी इस समय सिर्फ कड़ी चावल, राजमा चावल और चाय कॉफ़ी मौजूद थी। सो हमें खाने थे थोड़े बहुत स्नैक्स, तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हम लोग जाएंगे अब ऊपर भवन की ओर। रास्ते में देखेंगे भाई कौन कौन सी खाने की चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। छोटी वाले मार्ग पर आपको प्रीपेड पिट्ठू और काउंटर पालकी का यहाँ से मिल जाएगा, जिसके के रेट यहाँ कुछ ऐसे रहने वाले। अर्धकुंवारी से कटरा के 340, अर्धकुंवारी से भवन तक के 240। और जहाँ पर है पालकी का काउंटर, अर्धकुंवारी से अगर आपने कटरा जाना है उसके 1800 रुपये, अर्धकुंवारी से अगर आप लोगों ने भवन जाना है तो उसके 1450 रुपये रहने वाले हैं। ये है हीमकोटी मार्ग। और सामने अभी थोड़ी देर में आ जाएगा हीमकोटी डोसा पॉइंट। और भवन अभी रह चुका है भाई 4 किलोमीटर से 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता रह चुका है भवन का। हीमकोटी मार्ग की बात करें तो अभी इस समय आप लोग वेदर देख सकते हो, कितना औसम वेदर हो चुका है। और इसी के साथ हमारा हीमकोटी मार्ग यानी कि यात्रा का मार्ग यहाँ से भवन रह गया है 2 से 2.5 किलोमीटर दूर। और थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे मेरी माता रानी के पवित्र भवन में। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। और भाई मौसम की तो क्या ही बात करें, इस समय बादलों से घिरा हुआ पहाड़ है सारा, और बादलों के बीच में भी हम लोग चल रहे हैं। जय माता दी। ठंडा एकदम से हवाएं चल रही हैं। जय माता। दोस्तों, हीमकोटी मार्ग के ऊपर इस समय जो बादल है वो रास्ते के बीच में आ चुके हैं, और जो आगे का व्यू है बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुका है, यानी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सामने। और यहाँ की बात करें तो जितना जितना हम ऊपर बढ़ रहे हैं साथ के साथ, तो बादल उतने ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं भाई। यहाँ पर वो देखिए सामने, क्या बात है भाई, एकदम से ठंडा मौसम हो गया। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी मौसम में, और उसके बाद अब मौसम पूरा का पूरा खुल चुका है। क्या बात है भाई, एकदम से ठंडा मौसम हो गया भाई। मज़ा आ गया यात्रा का। माता रानी की कृपा होगी हम पे। 1 अगस्त का दिन है और ये पालकी लेके जा रहे हैं भाई साहब। देखिए भाई, बादलों की वजह से जो यहाँ पर व्हीकल्स चल रहे हैं तो उन्हें अपनी हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ी हैं भाई। इतनी ज़्यादा धुंध हो चुकी है यहाँ पर। धुंध नहीं है, बादल ही हैं ये। वो देखो यार, इंडिकेटर्स ऑन करे हुए हैं भाई ने। तो भाई यात्रा करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं हीमकोटी के डोसा पॉइंट के ऊपर, यानी कि सबसे जो फेमस यहाँ का डोसा है हीमकोटी मार्ग का, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हिम, आपको पता है कि बर्फ़ को हिम बोला जाता है, और इस समय वाकई यहाँ के जहाँ पर सारे के सारे बादल छाए हुए हैं, और
इसलिए इसको हेमकोटी मार्ग बोला गया है। हेमकोटी मार्ग के ऊपर कुछ ऐसा रेट रहने वाला, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। और यहाँ से मैं करवाने लगूँ अपने लिए मसाला डोसा और थोड़ी देर अपना मोबाइल भी चार्जिंग पे लगाऊंगा भाई। ब्लॉग बना कर काफ़ी सारा बैटरी मेरी जो है कंज्यूम हो चुकी है फ़ोन की। ऐसा रहने वाला है डोसा और साथ में सांभर और ये साथ में चटनी है। तो 55 रुपीज़ की ये पड़ी है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने अभी थोड़ी सी बाइट लेकर देखी है। 200 पॉइंट से थोड़ा सा आगे यानी कि चेक पोस्ट पार करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक का ATM। तो आप अपने पैसे भी निकलवा सकते हैं यहाँ से। और उसी के साथ में भाई डिस्पेंसरी भी बनी हुई है, यानी कि हेल्थ ATM अनेबल हेल्थ सेंटर हेमकोटी। ये देखिए डिस्पेंसरी हेमकोटी वालों की। तो वहाँ से अंदर एंट्री होती है। अगर आपने कोई दवाई वगैरह लेनी है तो आप वहाँ से ले सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, जो बैटरी कार है वो अर्धकुंवारी से लेकर ऊपर भवन तक 354 रुपये चार्ज किए जाते हैं उसके। अगर आपने बैटरी कार में आना है तो जय माता दी। चेक पोस्ट से अपनी चेकिंग करवाने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं माता रानी के पवित्र भवन पर। यहाँ पर है सामने पार्वती भवन, जहाँ पर के लॉकर रूम की सुविधा उपलब्ध है। और अभी कोहरे की वजह से माता का पवित्र भवन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रखा है भाई यहाँ पे। वो सामने माता रानी का भवन दिख जाता है, लेकिन बादलों की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और सामने है भाई भेंट शॉप, यानी कि प्रसाद के लिए दुकान सामने बनी हुई है, वहाँ से हमें प्रसाद लेना है। तो पार्वती भवन में आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। सामने काउंटर पर जब आप जाएंगे आपको एक पर्ची मिलेगी, 100 रुपये आपकी सिक्योरिटी जमा हो जाएगी। और उसके बाद आपके हाथ में एक बैंड बांध देंगे। वापसी पे आपका वो बैंड आप जहाँ पर जमा करवाएंगे तो आपको सामान मिल जाएगा वापस। और ये सामने खाने पीने के लिए नेस्काफ़े का एक छोटी सी शॉप खुली हुई है पार्वती भवन के अंदर ही। तो आप लोग यहाँ पर भी अपना नाश्ता लंच वगैरह सब कर सकते हैं। और ये देखिए भाई, यहाँ पर आप अपना सामान जमा करवाइए। देखिए 100 रुपये नीचे जो हमने जमा करवाया था, जब आप अपना सामान वापस लेने आएंगे तो आपको 100 रुपया वापस मिल जाएगा। तो आज की बात करें तो अभी तो भाई डिजिटल लॉकर भी आ चुके हैं। आपके मोबाइल से स्कैन कोड होकर पेमेंट हो जाती है और वहीं से आपको एक ऑनलाइन स्लिप भी मिल जाती है। तो उस पर भी आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। और बिल्कुल सामने आ चुका है माता रानी का भवन, जो कि बादलों से घिरे हुए पहाड़ों में त्रिकुटा पर्वतों के बीच में स्थित है। और यहीं नीचे आपको भैरव बाबा तक जाने के लिए केबल कार की बुकिंग भी मिल जाएगी। आप चाहे ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं और चाहो तो भाई यहाँ पर आकर भी ले सकते हो। तो यहाँ से ऊपर मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट में आपको भैरव बाबा पहुँचा देती है केबल कार। तो आप चाहो तो यहाँ पर रूम भी बुक करवा सकते हो। भवन के ऊपर आपको 1000 रुपये में रूम मिल जाता है भवन के ऊपर। ये सामने से आप प्रसाद लेते हो, मैंने भी यहाँ से प्रसाद लिया है। आप यहाँ पर रुकने के लिए डोरमेट्री भी ले सकते हो। आप यहाँ पर स्नान करने के बाद अपने दर्शन शुरू कर सकते हो। पार्वती भवन में अपना सामान जमा करवाने के बाद हम लोग पहुँच गए थे दर्शनों वाली लाइन में लगने के लिए। और बिल्कुल मेरे सामने है स्काई वॉक, जो कि नया रास्ता बना है भवन की ओर जाने के लिए। लो भाई, दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया दर्शन दिए माता रानी ने। अभी भूख बहुत लग रही थी तो हमने भाई पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है यहाँ पर। तो ये डिलीवरी भी देते हैं। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करोगे, इनके रेट में आपको दिखा देता हूँ। तो भाई इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। डोमिनोज पिज़्ज़ा का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, तो आप यहाँ पर पिज़्ज़ा भी ले सकते हो। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भैरव बाबा। हमने केबल कार की पर्ची ले ली थी। आप चाहो तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, लेकिन भाई मैंने लाइन में लगकर ले ली थी पर्ची। तो यहाँ पर इतना रश नहीं है अभी। और भैरव बाबा से कुछ ऐसा नज़र आने वाला है माता रानी का पवित्र भवन। ये देखिए भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ से भवन का नज़ारा। अब चलिए चलते हैं वापस भवन की ओर। दर्शन बहुत बढ़िया हो गए भैरव बाबा के। केबल कार से ही वापस चलेंगे। जय माता दी सभी दोस्तों को। और भैरव बाबा से दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं वापस पार्वती भवन में अपना बैग कलेक्ट करने के लिए। फ़िलहाल अगर मौसम की बात करें तो बहुत ही यार शानदार ठंडा मौसम हो रखा है अभी इस समय। और बिल्कुल माता रानी का पावन दरबार मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। देखो भवन के ऊपर मौसम का कुछ भी पता नहीं लगता है। अभी थोड़ी देर पहले पूरा क्लियर विजन था, लेकिन अभी बिल्कुल बादल छा चुके हैं भवन पर और जो विजिबिलिटी है बिल्कुल कम हो चुकी है। और इस समय के बहुत ही बढ़िया भाई मौसम के हालात आप लोग देख सकते हैं। मैं इस समय पार्वती भवन में हूँ। जय माता दी भाई। अब विज़न बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और वो नीचे जो सामने आप लोग देख रहे हो ना, वो सामने वहाँ पर बना हुआ है भाई उसका काउंटर। वो जो आप सामने देख रहे हो ना, वहाँ पर काउंटर बना हुआ है रोपवे का, जो सीधा आपको भैरव बाबा तक लेके जाता है। मौसम बहुत ही औसम हो रखा है भाई इस समय। बहुत ही मज़ेदार मौसम, ठंडा मौसम एकदम। और भाई ये है नया रास्ता स्काई वॉक।
ये देखिए, ये सारा का सारा स्काई वॉक का रास्ता है जिसके ज़रिए भक्तजन दर्शन कर सकते हैं। और अभी इतने आराम से बढ़िया दर्शन हुए, चाहे आप 2 से 3 बार दर्शन कर सकते हो, इतना रश नहीं है यहाँ पर। तो ये देखिए फिर से कोहरा छा रहा है और जो भवन है वो फिर से छिपना शुरू हो चुका है। जय माता दी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, जय माता दी। आ मेरे पीछे माता वैष्णो देवी का पवित्र भवन, वीडियो को लाइक कर दो यार। तो इस वेले पूरी धुंध हुई पई है दोस्तों। यात्रा की जितनी डिटेल देनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा डिटेल मैंने आप लोगों के साथ, माता रानी के भक्तों के साथ शेयर कर दी है। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस कटरा की ओर। रास्ते में अब मैं दूसरे रूट से जाऊँगा बाणगंगा वाले मार्ग से। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चरण पादुका मंदिर में। तो यहाँ पर जब भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहे थे तो माता रानी ने यहाँ पर रुक कर थोड़ी देर पीछे मुड़कर देखा था और यहाँ पर उनके पैरों के निशान जो थे वो रह गए थे। इस वजह से यहाँ पर चरण पादुका मंदिर स्थापित किया गया है। दोस्तों हमारी यात्रा बहुत ही बढ़िया रही और हमारी यात्रा हो चुकी है सफल, क्योंकि आ चुका है बालगंगा, या इसको आप बाणगंगा भी बोल सकते हो। तो बालगंगा की बात कर लेते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बालगंगा पर। तो बालगंगा की मान्यता ये है कि यहाँ पर हनुमान जी को प्यास लगी तो माँ वैष्णो देवी जी ने पहाड़ों में तीर मारकर एक जल की धारा निकाली थी और उसे बालगंगा का नाम दिया गया। और बालगंगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी सुनने में आया है, माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर अपने केस भी धोए थे, इसलिए इसको बालगंगा भी बोलते हैं। तो इसके 2 नाम हो गए, एक हो गया बालगंगा, दूसरा हो गया बाणगंगा। जय माता दी। वो देखिए अभी नीचे बाणगंगा जी का बहाव और भक्तजन रात को स्नान कर रहे हैं और हमारी यात्रा हो चुकी है संपन्न। जय माता दी। हमारी जो यात्रा है वो हो चुकी है संपन्न। बहुत ही बढ़िया दर्शन दिए माता रानी ने और अगली बार देखते हैं माता रानी हमें अपने दरबार में कब बुलाते हैं। तो अब हमारी जर्नी रहने वाली है मेरे घर की, यानी कि कटरा से लुधियाना तक की। जय माता दी। फाइनल व्यू यहाँ से दर्शनी गेट का हमें देखने को मिल रहा है और सामने मेरी माता रानी के पवित्र दरबार की चढ़ाई और वो है सामने अर्धकुंवारी जी का मंदिर। जय माता दी। अब देखते हैं माता रानी हमें अगली बार कब बुलाएंगे। सो मिलेंगे दोस्तों किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पैसेंजर तरुण।